morning, dear students. How are you? I hope you all healthy and happy. This is your physics class, but before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all time the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with our work. In the previous video, we have done up to the multiple and submultiples of length, mass and time. In this video, we continue from the measurements of the length. In our day-to-day work, various type of measuring devices are used. For example, we use a scale for measuring length, a tailor use a measuring tape, whereas a cloth merchant use a meter rod. In science laboratory of school, we use a wooden meter scale. हमारी डे टू डे वर्क के लिए मेजरिंग के लिए हम अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, वेरियस डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्केल को यूज़ करते हैं मेजरिंग लेंथ के लिए, टेलर यूज़ करते हैं इंची टेप का यूज़ करते हैं, क्लॉथ मर्चेंट है वो मीटर रॉड का यूज़ करते हैं, स्कूल लैबोरेटरीज में हम वुडन मीटर स्केल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट वी नीड सम different measuring devices. So for example, measuring the girth of a tree or the size of your chest, you can't use a meter scale. जैसे कि हमने ट्री की थिकनेस देखनी है, हमें अपनी चेस्ट को मेज़र करना है, मीटर स्केल नहीं यूज़ कर सकते. सो मेजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर सच मेजरमेंट्स. इसके लिए जो हम इंची टेप और इसको मेजरिंग टेप भी बोलते हैं वो ज़्यादा सुटेबल हो जाता है फॉर दीज मेजरमेंट्स. For measuring small lengths such as the length of your pencil, you can use a meter scale or a scale from your geometry box. अगर हमें पेंसिल की लेंथ मेज़र करनी है तो उसके लिए हम मीटर स्केल यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल जो स्केल होता है हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में, यू कैन सी हियर, इससे हम लेंथ पेंसिल की जो लेंथ है उसको मेज़र कर सकते हैं. और ये इंची टेप जिसको हमने मेजरिंग टेप बोला है, यूज्ड बाय द टेलर, और अपनी चेस्ट को मेज़र करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट अबाउट हाउ टू मेज़र लेंथ करेक्टली, प्रॉपर यूज़ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कि कैसे लेंथ को हम करेक्टली मेज़र कर सकते हैं बाय यूज़ ऑफ द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर लेंथ मेज़र करने के लिए क्या करना चाहिए. स्केल शुड बी प्लेस्ड वेरी क्लोज अलॉन्ग विद द लेंथ. जो स्केल है बहुत क्लोज होना चाहिए टू द ऑब्जेक्ट, और जो इसकी लेंथ है वो जिस अकॉर्डिंग हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया वैसे ही होना चाहिए. यू कैन सी हियर, अगर हमें ये हमारे पास वुडन बॉक्स है, इसकी हमने लेंथ मेज़र करनी है तो स्केल को इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही रखेंगे. अगर हमने ऐसा इसको थोड़ा टिल्ट फॉर्म में रखा तो ये रॉन्ग हो जाएगी. जो इसकी जो लेंथ की मेजरमेंट आएगी वो क्या होगी, टोटली रॉन्ग होगी. और अनदर पॉइंट क्या है, इसके लिए हमें एक चीज़ और, ठीक है, ध्यान में रखनी होगी कि जो इसकी करेक्ट, जैसे ये स्केल यहाँ पे है, अगर हमें इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट लेनी है तो हमारी जो आई है वो इसके प्रॉपर एग्जैक्टली इसके अबव होनी चाहिए, ऑन द पॉइंट ऑफ दैट. ना ही इससे आगे होनी चाहिए ना ही इससे पीछे होनी चाहिए. यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ करेक्ट पोजीशन. यहाँ से हम इसकी एग्जैक्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं. अगर यहाँ से करेंगे, यू कैन सी हियर, यहाँ पे 1.1 है, यहाँ पे 0.9 है और यहाँ पे 1 है. सो करेक्ट कौन सी हुई, यहाँ पे हमारा जो हमारी आई है ना वो एग्जैक्टली अबव द पॉइंट हो. दिस इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ. समटाइम्स हम क्या देखते हैं कि जो
जब हम ज़्यादा टाइम के लिए एक स्केल को यूज़ करते हैं तो जो उसके एजेस हैं वो वॉर्न हो जाते हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वैसे तो यहाँ पे 0 मार्क्स से स्टार्ट होता है कोई भी स्केल, लेकिन जब उसकी टीयरिंग हो जाए या फिर बर्न ऑफ हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो इसकी 0 से अगर इसकी रीडिंग लेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सो दैट्स वाई फॉर करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से मेज़र करना स्टार्ट कर देंगे। 1 से मेज़र करना स्टार्ट कर देंगे, जो इसकी रीडिंग आएगी, जस्ट यू कैन सी हियर, यहाँ पे कितनी आ रही है, अगर देखा जाए तो ये 5.7 आ रही है, यहाँ पे कितना है 5.7, लेकिन हमने यहाँ पे हमारे पास हमने कितनी यहाँ पे डिवीज़न छोड़ी है, 1 सेंटीमीटर की हमने जो लेंथ है यहाँ पे वो क्या है, हमने उसको स्किप किया है। तो 5.7 सेंटीमीटर से अगर 1 सेंटीमीटर माइनस करें तो हमारे पास जो इसकी करेक्ट मेजरमेंट्स है वो आ जाएगी, दैट इज़ 4.7 सेंटीमीटर। सो दीज आर दी प्रॉपर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लेंथ। नेक्स्ट, मल्टीपल ऑफ अ मीटर एंड सब मल्टीपल। मल्टीपल्स होती हैं जो मीटर से बड़ी यूनिट्स होंगी, सब मल्टीपल्स जो मीटर से छोटी यूनिट्स होंगी। सो मल्टीपल्स ऑफ अ मीटर क्या है, 10 meter equals to 1 dem, that is decameter. 10 decameter equals to 1 hectometer. 10 hectometer equals to 1 kilometer, and 10 kilometer equals to 1 megameter. Next, about the submultiples of a meter. 10 millimeter equals to 1 centimeter. 10 centimeter equals to 1 decameter. 10 decameter equals to 1 मीटर। सो मिलीमीटर से स्टार्ट होके मिलीमीटर के अगर हम मल्टीपल्स देखें, इससे बड़ी यूनिट्स देखें, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से आगे डेसीमीटर, डेसीमीटर से आगे मीटर, मीटर से जो बड़ी यूनिट्स हैं वो क्या है, डेकामीटर, डेकामीटर से बड़ा हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से बड़ा किलोमीटर, एंड लास्ट वन एंड द बिगेस्ट यूनिट इज मेगामीटर। So here the smallest unit of length is millimeter. So it is used to measure very thin objects like a piece of hair. Hair या फिर another things को हम measure करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। So next about measurements of very small length. जो small length है उसको कैसे measure कर सकते हैं, मिलीमीटर से भी छोटी units होती हैं लेंथ की। We can see here माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर, और जो 1 नैनोमीटर माइक्रोमीटर से भी फिर क्या आएगा हमारे पास 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁹ मीटर। आफ्टर दैट अंगस्ट्रॉम, 1 अंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻10 मीटर, एंड आफ्टर दैट पिकोमीटर, picometer equals to 10⁻12 meter. So these are the smallest unit of length. For measurements of very small objects like bacteria, insect, virus, etc., we use micron and angstrom units. So next about the biggest units of वेरी बिग डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडीज़ को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए बिगेस्ट यूनिट भी यूज़ करते हैं। For the measurement of very large distance between heavenly body like star, planets, sun, moon, etc., we use different units. These are light year and parsecond. ये क्या है, लाइट ईयर और पर सेकेंड। इसको हम कैसे देखते हैं, पार्टिकल भी बोलते हैं इसको। 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.465 इंटू 9.465 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पर सेकेंड इक्वल्स टू 3.2616 लाइट ईयर। सो दिस इज अबाउट द distance of heavenly body, and for the large distance we use these units, light year and parsecond. So next about the numerical problem. Numerical problem है, try to do this by yourself by using these conversion, इनको use करना। We already provide written notes for this and we already discuss about this in your online class. Next about the measurements of a diameter of spherical body.
अगर हमें किसी चीज़ का स्फेरिकल बॉडी का डायमीटर मेज़र करना है तो उसके लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे? वी कांट मेज़र द डायमीटर ऑफ अ वॉल विद द हेल्प ऑफ अ मीटर स्केल और विद एन इंची टेप ओनली। हम किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट या फिर वॉल का जो डायमीटर मीटर स्केल और इंची टेप से तो मेज़र नहीं कर सकते। सो दैट्स वाई वी यूज़ डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट मेथड्स टू मेज़र डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉडी। सो जस्ट लाइक we want to measure the diameter of wall, we take a meter scale, हमने एक मीटर स्केल लिया, फिर क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और उसके जो दोनों साइड है हमने वहाँ पे क्या लगा दिए, ब्लॉक्स लगा दिए, और जो ब्लॉक की एग्जैक्ट मीटर स्केल पे जो पोजीशन होगी उससे हम उसका डायामीटर मेज़र कर लेंगे। सिमिलरली अबाउट दी कॉइन, अगर हमें कॉइन की जो थिकनेस है उसको मेज़र करना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक 10 जो कॉइन्स है उसका एक स्टैक को वो क्या कर लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे। फिर हमें देखेंगे सिमिलर होनी चाहिए, कंडीशन क्या है कि ये जो कॉइन्स है वो सिमिलर होनी चाहिए, उनकी थिकनेस है वो इक्वल होनी चाहिए। सो अब क्या करेंगे, जब मीटर स्केल से इसकी जो लेंथ मेज़र करेंगे, ठीक है, फिर उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 कर देंगे। सो दिस इज, इससे हमें एक जो कॉइन है उसकी थिकनेस का पता चल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी। अगर हमें स्मॉल लेंथ को मेज़र करना होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्नियर कैलिपर। अगर हमें देखना है कि हमारे पास ओनली 1 कॉइन है, 10 कॉइन्स नहीं है, यहाँ पे अगर 10 कॉइन्स हुए तो उसको तो मीटर स्केल से ही हमने मेज़र कर लिया, फिर डिवाइड बाय 10 करके जितने भी कॉइन्स होंगे उस डिवाइड बाय उतना, जितनी हमारे पास मेजरमेंट आई है उसको नंबर ऑफ कॉइन की काउंटिंग के साथ डिवाइड करके हमें एक जो कॉइन है उसकी थिकनेस पता चल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ओनली 1 कॉइन हो तो क्या करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, वी यूज सम स्पेशल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर होता क्या है, एंड स्क्रू गॉज, you can see here, this is a type of vernier caliper. It measure correctly up to 2 places of decimal. This is screw gauge. It measure correctly up to the 3 place of decimals. So this is all about the, अगर यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो एक होता है मेन स्केल, एक होता है वेरिएबल। जो मेन स्केल है, अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी भी हमें थिकनेस देखनी है उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। यहाँ पे अगर कॉइन है तो यहाँ पे कॉइन को रख के इसको टाई कर देंगे, टाइट कर देंगे। जब ये टाइट होगा तो इसकी यहाँ पे पोजीशन आएगी। फिर क्या देखेंगे, जो इसकी जो वेरिएबल स्केल की अगर 0 मेन स्केल के किसी पॉइंट के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड कर रही है वो उसकी करेक्ट थिकनेस होगी। सिमिलरली अबाउट दी स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज में भी क्या करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट की हमें थिकनेस देखनी है उसको यहाँ पे प्लेस करके रोटेट करके इसको क्या करेंगे, क्लोज करके फिर देखेंगे कि जो ये वाला स्केल आ रहा है, एक वेरिएबल है एक मेन स्केल है, उसकी 0 के साथ जो पॉइंट कोइंसाइड हो रहा है वो उसका क्या होगा, करेक्ट उसकी थिकनेस होगी। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ्स। सो देयर आर सम चेक पॉइंट्स, ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ। If you have any doubt regarding these, then we will discuss in your online class. Thanks students, have a nice day.